देखिए हमनी के भारत के अवस्थिति के बारे में चर्चा करते हैं, है ना। है देखो है क्या, भारत जो है हमनी के बताओ पुराने भारत का नाम क्या है। 5-6 गो नाम है कि 10 गो नाम है? 5-6 गो ने 4 गो नाम है। पुराने जमाने से 4 गो था, लेकिन एकरा के हमनी के एगो BIHAR बिहार इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हाँ। तो शुरुआत में ऋषि मुनियों का देश भी कहा जाता था भारत। बी से हम लोग का क्या हो जाएगा? भारत। आई से हो जाएगा इंडिया। H से हिंदुस्तान। A से आर्यावर्त। R से रीवा। रावी नदी के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा? रीवा। लेकिन रीवा को जो है उतनी मान्यता नहीं दी जाती है ना। रीवा को उतनी मान्यता नहीं दी जाती है। तो ये जो है भारत जो है भारत का जो है प्राचीन से ही 4 नाम प्रचलित है। कौन कौन? भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। रीवा जो है एक्स्ट्रा के रूप में दिया जाता है ना। यहाँ पर देखो हम लोग जो है सबसे पहले भारत की अवस्थिति के बारे में जान ले कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे हम लोग ऐसे करेंगे ना, मैप लेंगे टोटल विश्व का, पूरे विश्व का मैप लेंगे ना, तो भारत की स्थिति इस ओर है। कहाँ है? नॉर्थ, ये उत्तरी छोर वाले पर है ना। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर पूछे कि भारत की स्थिति कहाँ है, तो भारत हमनी के भारत हम लोग का भारत उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री एकरा के मिनट, एगो के मिनट पढ़ते हैं या डिग्री को डिग्री पढ़ते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट। कितना डिग्री? 8 डिग्री 4 मिनट से देखो ये ऊपर कितना है? 36 डिग्री 37 डिग्री होगा, हो 36 डिग्री करके 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश कौन अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री यहाँ पे है 7 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर के बीच है। कहाँ है? पूर्वी देशांतर के बीच है। पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत की अवस्थिति यही है। अगर पूरा वर्ल्ड के मैप पर चर्चा करेंगे ना, तो हम लोग का भारत ये जो है मेन पॉइंट है इस दिशा में, यहाँ पॉइंट इस पॉइंट पर है ना। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। किस ओर है? पूर्वी देशांतर के बीच है। पहले का पॉइंट आपका ये निकल कर आया कि भारत की अवस्थिति अगर पूछे कि भारत किस माने कि एरिया में स्थित है, तो हम बताएंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है ना। अब पूरे विश्व में संपूर्ण भारत का विस्तार, संपूर्ण भारत का विस्तार पूरे विश्व में, भारत का विस्तार पूरे विश्व में जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट है। पूरे संपूर्ण भारत का विस्तार आपका यही है कि कितना? 8 है ना, यहाँ पे 6 है। 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है। और इसका पूरा क्षेत्रफल, भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? कितना है रे? भारत का पूरा क्षेत्रफल जो है 32,87,263। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल, भारत का संपूर्ण
क्षेत्रफल 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है? 3287,200 वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर स्क्वायर का मतलब वर्ग किलोमीटर है। कितना है? भारत का अगर क्षेत्रफल कोई पूछे कि कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार पूछे, उस उत्तर से दक्षिण का विस्तार, देखो उत्तर दक्षिण कितना? 3214। कितना है? 3214। और पूरब पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से अगर पश्चिम पूछे तो 2933। भारत का पूरब से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 है। कितना है? अगर पूछे कि पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई कितना? 2933 किलोमीटर है, पूरब से लेके पश्चिम तक। यानी कि कह सकते हैं कि गौर माता गुजरात से लेके पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश तक भारत की लंबाई कितना है? 2933। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके यहाँ जम्मू कश्मीर तक कितना है? 3214। कितना है? 3214 किलोमीटर। ये भारत के जो है अवस्थिति है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? इतना किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। इसके बाद संपूर्ण भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। पूरे भारत का विस्तार। उत्तर भारत का जो है स्थिति पूछे कि भारत की स्थिति क्या है तो यह उत्तरी गोलार्ध में है। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। और उत्तरी अक्षांश में, यह उत्तरी अक्षांश में तथा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार है। उत्तर दक्षिण 3214, पूरब पश्चिम कितना? 2933। इसको थोड़ा उतार लीजिए, या उतार लिए होंगे तो बोल दीजिए, लिख ले। देखो अब जो है हमने के 4 गो बिंदु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, 4 गो बिंदु जो है बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। माने सबसे भारत के दक्षिण में अंतिम पॉइंट कौन है, पूरब में जो है अंतिम पॉइंट कौन है, पश्चिम में अंतिम पॉइंट कौन है और उत्तर में अंतिम पॉइंट कौन है। तो देखो भारत के, देखो उत्तर में जो ना इंदिरा कौल है। कौन है? इंदिरा कौल सबसे उत्तरी पॉइंट है। कौन है? जो जम्मू कश्मीर के नजदीक है। आवाज बंद करो। जम्मू कश्मीर के नजदीक इंदिरा कौल है। कौन है? इंदिरा कौल है। और इसके बाद जो है हम लोग आ जाते हैं उत्तर में, तो इंदिरा कौल हो गया। दक्षिण में हमने के दक्षिण में भारत के दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इधर धरती से सटल नहीं, भारत से पूर्ण रूप से सटल नहीं है। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। द्वीप समूह किसे कहते हैं? नदियों या समुद्रों के बीच में उठे स्थान जहां पर निवास हो, है ना। माने कि द्वीप समूह नदियों में एगो बीच में टापू ना हो जाता है। हमने के भोजपुरी में ना कहला कि दियर दादर, तो यहाँ तक लोग बसता नहीं ना है। वहां पर जो है एक प्रकार का वो रूप धारण कर लेता है शहर का। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट है। कौन है? यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार। लेकिन यही पूछे कि मुख्य भूमि से जुड़ा, मुख्य भूमि से मतलब कि माने कि भारत के है ना बॉर्डर, इससे जुड़ा भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो केप कमोरिन है। कौन है? कन्याकुमारी में है केप कमोरिन। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछे इंदिरा पॉइंट, लेकिन भारत का मुख्य भूमि से जुड़ा दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन। कौन है? केप कमोरिन है। ये कहाँ है? कन्याकुमारी में। तो 2 गो कंडीशन हम लोग को निकल के आ रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट है। लेकिन मुख्य भूमि से जुड़ा भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन कन्याकुमारी है। कहाँ है? कन्याकुमारी में है। कहाँ है? कन्याकुमारी में। भारत का देखो पूर्वी बिंदु किवितु को वालांगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या एक के पिगमिलियन पॉइंट कहते हैं, वालांगू भी कहते हैं या पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। यह जो है पूर्वोत्तर बिंदु है भारत का, और यह एपी के मतलब आंध्र प्रदेश में है, और सॉरी अरुणाचल प्रदेश में।
भारत का पूर्वोत्तर बिंदु वालांगू या किबिथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद जो है भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कौन है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ स्थित है? लेकिन अगर पूछे कि मुख्य भूमि से भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है जुड़ा हुआ, तो केप कमोरिन। कौन? इसी जगह पर ना थोड़ा सा जो है अंडमान लक्षद्वीप भी है, थोड़ा सा अरब सागर के बगल में। अब भारत की तट रेखा की लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। कितना है? अगर पूछे कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है? 7516। अब भारत का देखो यह पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु जिसका नाम है गौर माता। क्या नाम है? इसको सरफ्रिक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? सरफ्रिक। गौर माता जो है गुजरात में है। पश्चिमी बिंदु जो है गौर माता ही कहाँ है? भारत का अंतिम बिंदु गौर माता पश्चिम की ओर है, यह गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब यहाँ से आ जाते हैं हम लोग कुछ पढ़ते हैं। तो भारत के साथ चीन का कितना जो है भाग जुड़ा है? तो 3488 किलोमीटर। भारत के साथ चीन का भाग कितना जुड़ा है? 3488 किलोमीटर। नेपाल का 1751 किलोमीटर। 1751 नेपाल का जुड़ा है। भूटान का 699। भूटान कितना जुड़ा है? 699। म्यांमार 1643। कितना जुड़ा है? सबसे अधिक भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा जुड़ती है। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के साथ सबसे अधिक किस देश की सीमा जुड़ती है? बांग्लादेश। कितना? 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश की कोना पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है सबसे ज्यादा भारत के साथ, बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ सबसे ज्यादा क्षेत्र बनाती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पाकिस्तान। 3323। पाकिस्तान जो है भारत के साथ कितना सीमा साझा करता है? और सबसे अधिक यह राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। सबसे अधिक जो है पाकिस्तान किसके साथ? भारत के राजस्थान के साथ। अफगानिस्तान सबसे कम। कितना? 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान जो है भारत के साथ कितना तय करता है सीमा? 106 किलोमीटर। कितना? भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति जो है यहाँ पे है हम लोग का, हमने कहा यहाँ पे है। कहाँ है? नेपाल से सटे ही भारतीय राज्य। नई दिल्ली जो है आपकी स्थिति यहाँ पे है ना। अब देखो यहाँ से मेन क्वेश्चन आपका क्या पूछता है वो देख लेते हैं। पूछेगा ना कि किस, अब नेपाल है, नेपाल है ना, तो पूछ देगा क्या कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य जुड़ते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि नेपाल के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पे नेपाल है, बिहार तो दिखिए गया है ना। इस सटले में है यूपी है। कौन है? यूपी उत्तराखंड है। और इधर जो है सिक्किम है। क्या है? सिक्किम है ना। एक बगल में जो है पश्चिम बंगाल है, नहीं है, जुड़ल है, बांग्लादेश है ना, अरे बंगालो है। क्या है? बंगाल। यानी कि लगभग 5-6 गो राज्य जो है भारत के साथ सीमा, नेपाल के साथ सीमा बनाता है। कौन? तो एक एगो ट्रिक है, यूपी पे बीसी उत्तरा ट्रिक के साथ चलेंगे हम लोग, कंप्लीट होते जाएंगे। यूपी के मतलब उत्तर प्रदेश। कौन? उत्तर प्रदेश। यूपी के मतलब क्या होगा? पी से पश्चिम बंगाल। पे से मतलब होगा हमने के पश्चिम बंगाल। पे से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। बी से हम लोग हैं बिहार है। बी से क्या है? बिहार है। बी से क्या है? और सी से सिक्किम। सी से क्या है? सिक्किम है। यानी कि हम लोग जो है नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तरा से उत्तराखंड। उत्तरा से क्या है? उत्तराखंड है। उत्तरा से क्या है? उत्तराखंड। यानी कि नेपाल के साथ भारत के कुछ राज्य जो है क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। कौन कौन से राज्य है? उत्तर प्रदेश, पे से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार और सी से सिक्किम, उत्तरा से उत्तराखंड। यानी कि यूपी पे कौन उतरा? बीसी उतरा। कौन उतरा?
BC उतरा। तो ये जो है हम लोग का क्या है, ट्रिक है। क्या है, ट्रिक है। हम लोग को ये जो है जानना जरूरी है कि भारत की कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, उतार लिया, उतार लिए तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। हो गया विशाल जी, हुआ। नेपाल के बाद हम लोग चीन ले लेंगे। कौन ले लेंगे, चीन। हो गया। यानी नेपाल के साथ भारत के जो राज्य है, उत्तर प्रदेश पे से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और उत्तरा से उत्तराखंड, ये 5-6 गो राज्य जो है नेपाल के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। क्या बनाता है। अब इसके बाद हम लोग चीन में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, चीन। चीन जो है, चीन के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य, चीन के साथ सीमा या सटे, चीन से सटे भारतीय राज्य, यो लिख सकते हैं। चीन से सटे भारतीय राज्य, भारतीय राज्य। चीन से कौन कौन से भारतीय राज्य सटा है, तो ये देखो नेपाल के बाद इधर जो बढ़िएगा हम लोग ना, तो चीन नजर आएगा। कौन नजर आएगा, चीन। कुछ जो है कूद उद के नहू आ गया है। चीन के सीमा जो है ऐसे फैलल है ना। हमने के ये हिमालय है, हमने के क्या है, हिमालय। यानी कि हिमालय जो है भारत, नेपाल और चीन, 3 गो देश के बीच से गुजरता है। भारत, नेपाल और चीन, 3 गो देश के बीच से कौन गुजरता है, हिमालय गुजरता है। कौन गुजरता है, हिमालय गुजरता है। तो एक और देखो, चीन के से सटे भारतीय राज्य जो है, एक और जो है ट्रिक है, हुलास, HULAS है ना। क्या है, हुलास है। एच से हिमाचल प्रदेश। कौन प्रदेश, हिमाचल के नाम सुने हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, यू से उत्तराखंड। कौन खंड, उत्तराखंड। यू से क्या है वो, उत्तर। एल से लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश में भी आ। ए से अरुणाचल प्रदेश, AP लिख दे। एस से सिक्किम। कौन, सिक्किम। ये 5 जो राज्य है ना, HULAS, यानी कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये भारत के साथ चीन से जो है सीमा बनाता है। क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यानी कि HULAS जो है आपका ट्रिक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, 5 राज्यों के साथ चीन जो है हमनी के सीमा बनाता है। क्या बनाता है, सीमा बनाता है। मिटा दे रहे हैं, जल्दी जल्दी उतारते रहिए। अब देखो चीन आ गया। अब हम भूटानो तो दिख रहा है। भूटान नाम सुने हैं, दुनिया का सबसे गरीब देश भूटान है। कौन है, भूटान है। कौन है हो, हाँ, भूटान। यहाँ पर ना एको सिनेमा हॉल नहीं है भूटान में। भूटान की राजधानी कहाँ है, भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू। कहाँ है, अब भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। क्या है, भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। वहां पर अभी भी राजशाही शासन चलता है। वहां के राजा का नाम है जिम्ने शेखर नामग्याल वांगचुक। इतीचे का नाम है वो दादा परदादा छेड़दादा सबके नाम आ जाता है। जिम्ने शेखर नामग्याल वांगचुक। का नाम है, जिम्ने शेखर नामग्याल वांगचुक। भूटान से सटे भारतीय राज्य, भूटान से सटे भारतीय राज्य जो है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, सिक्किम और असम। अरुणाचल, बंगाल, सिक्किम और असम। तो अरुण बंगाल से आम लाओ। क्या लाओ, अरुण बंगाल से क्या लाओ, बंगाल से आम लाओ। क्या लाओ, पेट खराब करने के लिए।
अरुण से अरुणाचल प्रदेश कौन हो? अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश। बंगाल तो जानिए रहे हैं, पश्चिम बंगाल। बंगाल से क्या होगा? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? वो लखनऊ है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता। से सिक्किम से सिक्किम से सिक्किम। आम से असम। आम से क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अरुण भूटान जो है, भूटान से सटे भारतीय राज्य भूटान है ना, है बंगाल है क्या है? बंगाल है। यही से अरुणाचल प्रदेश तो दिखिए रहा है ना, ये सब जो है सिक्किम एक हियावा सिक्किम है हम लोग का। कहाँ है? एजगी सिक्किम है। तो भूटान से सटे भारतीय राज्य ये दिख रहे हैं। कौन कौन है? तो अरुणाचल प्रदेश, बंगाल, सिक्किम, आ से असम। बंगाल से आमला हो जाकर, नहीं तो पिटाएगा बहुत। बंगाल कहाँ दूर है? अपना नेपाल बिहार के बाद जो है बंगाले है पूरब की ओर। बंगाल पूरब की ओर बंगाल है और उत्तर की ओर नेपाल है। देखो हमने कहा बिहार है ना, बिहार के उत्तर में है नेपाल है, हाई जो है पश्चिम बंगाल है। एकरे पश्चिम बंगाल के ऊपर छरपेंगे दार्जिलिंग तक सिक्किम है, और सिक्किम के बगल में है भूटान है। अच्छा, दोनों सटले सटले हैं। तब भूटान एगो देश है जहाँ की राजधानी थिम्पू है। कौन है? थिम्पू है। और यह गरीब देश है। यहाँ पर एक भी सिनेमा हॉल नहीं है। यहाँ पर राजशाही शासन है, जिसके शासक का नाम क्या है? जिम्ने शेखर नामग्याल वांगचुक है ना। अब एक बात देखो, हमने कौन आ रहा है? म्यांमार आ रहा है। कौन आ रहा है? तो म्यांमार से सटे भारतीय राज्य, म्यांमार से सटे, म्यांमार से सटे। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? म्यांमार की राजधानी म्यांमार की राजधानी नहीं पैता हो। पहले म्यांमार के पुराना नाम था रंगून, यंगून नाम था, तो राजधानी हो गया रंगून। हाँ, बार्मा जी का नाम है ना, बार्मा को ही म्यांमार के नाम से जाना जाता है। तो एक राजधानी बन गया है नेईपई ताओ। नेईपई ताओ। तो म्यांमार से सटे राज्य जो है अरुणाचल से। म्यांमार है तो सटल अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं? आज तो बंगालो तो है। अरुण नागमणि। कौन मणि? हाँ, मुझे दो। मुझे अरुणाचल प्रदेश। कौन प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश है ना। और नाग से नागालैंड। नाग से कौन है? लैंड, नागालैंड, नागा लैंड। मणि, मणि से। अब मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी कहाँ की? बिहार। देखो हम लोग को जो है भारत के जो है राज्य, ऐसे राज्य जो म्यांमार से साथ जुड़ते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है? अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार से जुड़ता है ना। एक बाद जो है नागालैंड। नागालैंड है नहीं करो लुकायल होगा। मणि से मणिपुर, अब मुझे से मिजोरम। ये जो है अरुण नागमणि, मुझे अल्लाह कर दो, ये क्या है? ट्रिक है हम लोग का। तो ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन प्रदेश? हाँ, लिख लिया। अब ठीक कर रहे हैं। जाके नागमणि मांग के लिया ना। परीक्षा देने जाना ना, तो जब पेपर देगा कहेगा कि नागमणि दो मुझे। पेपर क्यों दे रहा है? नागमणि नाग बाबा लेकर चल गए थोड़ी देर बाद डीएम साहब से भेंट करें। हो गया। बिहार में मैंने कि आजकल पुलिस के ट्रक वाला उड़ा देगा। मकेर में 3 दिन पहले नया गाड़ी दे लेलक सरकार, आ परसों लेके उड़ा देलक फिल्म शूटिंग कर। काम पर आ गए। ऐसा पुलिस का संख्या कम है तबे उनके लागे निकली। चीन हो गया ना उत्तरा थी। एक बाद जो है
बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। हमने देखो म्यांमार के साथ बात कहा जा रहा है, माने कि भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला राज्य देश कौन है? बांग्लादेश, जिसकी लंबाई कितना है? 4096 किलोमीटर। तो पश्चिम बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य, सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य जो है आपका जो है मिजोरम। मिजोरम के नाम सुने हैं? त्रिपुरा के नाम सुने हैं? तो ये है ना, उल्टे है थोड़ा सा वो हो कौन बोलते हैं हो? मित्रों ये बोलते हैं हमनी के मोदी जी, फेंकू महाराज। बंगाल में आम है। बेच दो गहनों। ताकि नौकरी तो देंगे नहीं। मित्रों बंगाल में क्या है? आम है। मित्रों बंगाल में क्या है? आम है। जाकर वहां से तोड़ के लाओ, चुरा के, है ना। मी से मिजोरम। कौन? मी से मिजोरम। मित्रों मिजोरम है ना। त्रो से त्रिपुरा। त्रो क्या है? त्रिपुरा को इंडिकेट करेगा तो पश्चिम बंगाल। बंगाल किसको इंडिकेट करेगा? बंगाल जो है पश्चिम बंगाल को, किसको? पश्चिम बंगाल को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? पश्चिम बंगाल को। मे से मेघालय, नाम सुने हैं? भारत में मेघों का देश मेघालय। मेघों का देश कहाँ है? मेघालय है। कहाँ है? आम के मतलब असम। आम के मतलब क्या होता है? असम होता है। आम के मतलब क्या होता है? असम। जाकर वहां चुरा के आम खाओ। अब देखो ये बांग्लादेश के बाद हम कुदुकते कहाँ आ जा रहे हैं? पाकिस्तान में। कहाँ आ जा रहे हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का नाम सुने हैं? पाकिस्तान का नाम नहीं सुने? कब आजाद हुआ था? पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 14 अगस्त 14 अगस्त को। हम लोग मनाते हैं कहिया? 15 अगस्त को, है ना। वो एक दिन पहले मनाता है हम लोग से। भारत का जो है वो बाल बच्चा है। भारत का है कि तू जो है हमरा से जो है छटपट कर रहा है, जो तरह के अलग कर दे, है ना। कुदुकना बाल बच्चा हो। अब 2 गो और बच गया है। कौन? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को भी देख लेते हैं। ये पंगुराज है। क्या है? ये देखो ये अभी शुरू में बताया है राजस्थान, एक पंजाब, है ना। काची पंजाब और जम्मू कश्मीर हेने से आ जाता है। एगो और है गुजरात। का है? गुजरात हेने से ही तब गुजरात पश्चिमी बिंदु है नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक सटल है बनाचरा। तो यहाँ देखो पाकिस्तान के साथ जुड़ा भारतीय राज्य। पाकिस्तान के साथ जुड़ा भारतीय राज्य। साथ जुड़ा भारतीय राज्य। ये है पंगु राज्य। कौन है? ये पंगु बाबा है। प से पापा, अच्छा पंजाब। गु से गुजरात। रा से राजस्थान। ज से जम्मू कश्मीर। जे एंड के, है ना। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अब जो है वह टूट के अलग हो गया है। देखो ना, ये अफगानिस्तान है ना। ये अफगानिस्तान तो ये लद्दाख के साथ केवल सीमा बनाता है। किसके साथ? लद्दाख के साथ। अफगानिस्तान किसके साथ केवल बनाता है? क्योंकि 106 किलोमीटर तक लाइन है। बलूचिस्तान है इसके बगल में। कौन है? आप पाकिस्तान ये यही ना पीओके है। कौन है? ये जैमाबाद में है। कौनाबाद में है? जैमाबाद में। पीओके के मतलब जान लो, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। कश्मीर के हथियार ले लेगा पाकिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कौन सीमा बनाता है? लद्दाख बनाता है। कौन बनाता है? लद्दाख बनाता है। तो भारत की अवस्थिति में जो है इसके जो है यही है, जो है कुछ पॉइंट है। अगला पॉइंट इसका हाफ पॉइंट कल लेकर आएंगे का। तो आप लोग जो है याद करके आइएगा इस मेन पॉइंट को। हाँ, एक